कभी कभी एक मामूली सी पेंटिंग एक बहुत बड़े राज की चाबी बन जाती है, और जब सच्चाई की परतें उतरती हैं तो सामने आता है एक ऐसा जाल जहां लालच, धोखा और अंधविश्वास की दुनिया छुपी होती है। हरीश की नजरें जो सब कुछ देख लेती हैं, क्या वो इस बार उसे सही रास्ते पर ले जाएंगी या फंसा देंगी एक नई साजिश में? सुनिए, बिजनेस रणनीति, एक ऐसी कहानी जो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एपिसोड बिजनेस रणनीति। उमानाथ ने कहा, वर्मीर ने अपने जीवन में सिर्फ 2 परिदृश्य चित्रित किए हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा होना मुमकिन नहीं है। आसपास के दुकानदारों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वे अब उस नाम को सुन रहे थे जो हरीश ने अभी बताया था। हरीश ने अब उमानाथ को विस्तार से समझाना शुरू किया। कलाकार द्वारा इस्तेमाल किए गए रंगों और रेखाओं को गौर से देखिए। वर्मीर की एक अलग ही शैली थी। जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो उसे महसूस कर पाएंगे, हरीश ने कहा। उमानाथ अब भी अविश्वास में दिख रहे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया। लेकिन वर्मीर ने कभी 2 से ज्यादा लैंडस्केप नहीं बनाए। वे झट से बोले, अंकल, आप शायद यकीन न करें, लेकिन मैंने जो कहा है उसे दिल से लीजिए और खुद गौर से देखिए। कई साल पहले जब मैंने न्यूयॉर्क म्यूजियम के लिए उसकी मूल पेंटिंग्स पर पढ़ा तो एक पेंटिंग गुम हो गई थी। शायद ये वही है। आप इसे कैसे भी देखें, ये जरूर कुछ खास है, इसमें कोई शक नहीं, ये वर्मीर की ही पेंटिंग है। हरीश की आत्मविश्वास भरी आवाज ने उमानाथ को झकझोर दिया। अगर ये लड़का सच कह रहा है तो ये पेंटिंग सच में एक बेशकीमती खजाना है, उमानाथ के मन में ख्याल आया। उन्होंने पेंटिंग को नजदीक से देखा, फिर कोट की जेब से एक आवर्धक कांच निकाला और ध्यान से पेंटिंग के हिस्सों की जांच करने लगे। कुछ मिनटों बाद उमानाथ अचानक उछल पड़े। अक्षरा, जैसे हरीश ने कहा, मैं इस पेंटिंग के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, जाओ और ले आओ। वहां मौजूद बाकी दुकानदारों को यकीन ही नहीं हुआ। क्या उमानाथ निजामा खुद 2 लाख में यह पेंटिंग खरीद रहे हैं? तो क्या वो लड़का सही था? उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने जल्दीबाजी में उसे गलत समझा। मालविका ने हैरानी से हरीश को देखा। जब सबको लगा कि यह नकली है तो यह इतना आश्वस्त कैसे था? उसे कैसे पता चला कि यह पेंटिंग किसने और कब बनाई? वह सोचने लगी। अक्षरा भी उलझन में थी। पापा, आप सच में निजामा अंकल से कह रहे हैं? क्या हम वाकई 2 लाख देंगे? उसने पूछा। उमानाथ ने धीरे से कहा, अक्षरा, बस सवाल मत करो, पैसे जल्दी ले आओ, इससे पहले कि सेल्समैन का मन बदल जाए। पेंटिंग बेचने वाला आदमी पैसे लेकर तुरंत निकलना चाहता था। वह इस पूरी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर आप जल्दी पैसे निकाल दें तो अच्छा होगा, मुझे और भी काम करने हैं। आपने पहले ही बहुत वक्त ले लिया है। हरीश मन ही मन मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि असल में इसकी क्या कीमत है। शायद मैं बेवकूफ हूं जो इसे 2 लाख में बेच रहा हूं, लेकिन अभी के लिए इतना पैसा ही बहुत है। तभी उसे एक बात खटक गई। अगर उसे इसकी असली कीमत नहीं पता तो उसके पास ये आई कहां से? यही सोचकर हरीश बेचैन हो गया। उमानाथ अब खुशी से झूम रहे थे। उन्हें यकीन था कि ये पेंटिंग उन्हें बड़ा मुनाफा देगी। बाकी दुकानदार भी ईर्ष्या से वर्मीर को गूगल करने लगे। तभी हरीश की नजर फिर से पेंटिंग पर पड़ी। उसने हल्के से पेंटिंग को छुआ, फिर कुछ महसूस कर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। ये क्या गंध है? क्या इसे जमीन में दबाया गया था? ये सामान्य मिट्टी जैसी नहीं है, इसके पीछे कुछ तो है। शायद यही वजह है कि ये उसके पास आई। हरीश ने तय किया कि वह इसकी सच्चाई जानकर रहेगा। उधर अक्षरा पैसे ले रही थी और जाने को तैयार थी। हरीश तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उमानाथ ने उसे रोक लिया। हरीश, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। इस पेंटिंग में तुमने मेरी बहुत मदद की। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। उन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया जिसमें पैसे थे। हरीश ने लिफाफा ले लिया, लेकिन उसमें क्या है ये देखने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। अंकल को क्या बताऊं? अक्षरा मेरी पूरी सैलरी ले जा रही है। हरीश जल्दी से बाहर निकला और उस दिशा में भागने लगा जिस तरफ पेंटिंग बेचने वाला गया था। दूर चल रहा वह आदमी अब भी दिख रहा था। शुक्र है मैं उसे देख पा रहा हूं। हरीश ने राहत की सांस ली और चुपचाप उसका पीछा करने लगा।
आगे चल रहा आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हरीश का शक यकीन में बदल गया। ये जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पेंटिंग कई शताब्दियों पुरानी है। न्यूयॉर्क म्यूजियम की चीज उसके हाथ कैसे लगी? उसने ये कहां से खोदी? चेन्नई में ऐसी जगह कहां हो सकती है? वह सोचता रहा। अचानक वह आदमी एक संकरी गली में मुड़ा, फिर एक पुरानी सी दीवार फांद कर अंदर चला गया। हरीश पीछे पीछे गया और देखा कि ये एक पुराना कब्रिस्तान था। अब समझ आया वो अजीब मिट्टी की गंध क्या थी। ये कब्रिस्तान की मिट्टी है। वह चुपचाप एक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। भीतर अब 4-5 लोग और भी थे। क्या एक्स इतनी देर क्यों? बेची पेंटिंग? एक ने पूछा। हां, 2 लाख में बेच दी। मैंने सोचा नहीं था कि इतने मिल जाएंगे। मैंने ही बनाई थी वो। बूढ़े दुकानदार को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर एक लड़के ने आकर कहा कि ये असली है। एक्स बोला। हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी लोग हंसने लगे। अरे, सिर्फ एक पेंटिंग के लिए 2 लाख? एक और बोला। हां, और 1 लाख और भी मिल सकते थे। एक्स ने पैसे निकालकर रख दिए। हरीश अब पूरी बात समझ गया। वे सब नकली नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये लोग कब्रें खोद रहे हैं सिर्फ पुरानी चीजें निकालने के लिए? वह हैरान था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, वह कौन है? अंधेरे में क्या कर रहा है? बाहर आजा, वरना मार डालेंगे। हरीश सहम गया और धीरे से हटने लगा। तभी एक महिला की आवाज आई। बहुत हिम्मत है तुम्हारी, कब्रों तक को नहीं छोड़ा। भूतों से डर नहीं लगता? एक लड़की पेड़ के पीछे से निकली। सहायक आयुक्त? हरीश के मुंह से निकला। वह वर्दी में नहीं थी, इस वजह से किसी को शक नहीं हुआ। तुम कौन हो? एक चोर ने पूछा। बच्चा भी तेज है ना? उसने साथियों की ओर देखा। अरे अमांडा, गर्म बर्तन जैसी हो। एक्स ने गंदा मजाक किया। पापा, वहीं क्यों खड़े हो? हमारे पास आओ। दूसरे ने बेहुदा इशारा किया। कयाल विजी, सहायक आयुक्त, अब तक सब सुन चुकी थीं। वे कई दिनों से इस गिरोह की तलाश में थीं। खबरें थीं कि कुछ लोग काले जादू के लिए कब्रें खोदते हैं। जब पता चला कि 100 साल पुरानी कब्र से कुछ गायब है, तो उन्होंने जांच शुरू की। आज अचानक उन्होंने इन लोगों को देखा और अकेले ही छिपकर सब देख रही थीं। ये लोग किसका इंतजार कर रहे थे? अब समझ में आया। वह सोचने लगी। तभी एक चोर ने उसे देख लिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। जब कला और अपराध की दुनिया आपस में मिलती है, तो हर रंग में एक साजिश छुपी होती है। हरीश ने जो देखा वो बस शुरुआत थी, लेकिन अब सामने है एक गिरोह, कब्रों की लूट और एक रहस्यमयी लड़की जो खुद को सहायक आयुक्त बताती है। क्या हरीश सही समय पर सच्चाई तक पहुंच पाएगा, या इस बार शिकार वही बन जाएगा? सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। कहते हैं, किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए, पर जब दिल में शक हो और नजरें बार बार उसी ओर उठें, तो सच और झूठ की पहचान करना आसान नहीं होता। आज की कहानी में जहां एक तरफ है जलन, प्यार और भरोसे की कसौटी, वहीं दूसरी ओर एक रहस्यमयी पेंटिंग जो सच्चाई की परतों में छुपा एक राज खोलने वाली है। तो चलिए डूबते हैं इस दिलचस्प सफर में, जहां हर मोड़ पर हैरानी आपका इंतजार कर रही है। एपिसोड, किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। तुम्हें जलन नहीं होती बेबी? हरीश ने संताना से आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस सीधे सीधे बताओ, बात को घुमाओ मत, संताना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हरीश मुस्कुराया और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मैं रतिकावा को पहले से जानता हूं, वो मेरी क्लासमेट थी। इतना सुनकर संताना ने चैन की सांस ली। सिर्फ क्लासमेट होती तो उस तरह नहीं देखती। कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे? संताना ने शक जताया। हरीश को उसकी जलन भरी बातों में मजा आ रहा था। उसके लिए यह नया अनुभव था। हमेशा परिपक्व बनने वाली संताना आज पजेसिव हो रही थी। ऐसे क्या देख रही हो बेबी? लगता है तुम्हारी नजर ही गलत है। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे घर की आंखें खराब हैं। सबको चेकअप कराना चाहिए। हरीश ने मजाकिया अंदाज में बात पलट दी। संताना थोड़ा उलझ गई। क्या वो सच बोल रहा है? नहीं, मैंने साफ देखा।
वो तुम्हें ही देख रही थी और तुमने हल्का सा सिर हिलाया, फिर वो चली गई, संताना बोली। हरीश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, ओ बेबी, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया। हो सकता है मैं थोड़ा हैंडसम हूं, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। संताना ने उसे घूरा और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हरीश का फोन बजा। सांस में सांस आई, हरीश ने सोचा, पापा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है भागने से पहले। उसने फोन देखा, बॉस का कॉल है, शायद अब जाना पड़ेगा। देखो बेबी, बाय। वो कहकर चला गया। बिना बताए काम कर रहे हो, अभी तो अच्छा लग रहा है, पर एक दिन ये भारी पड़ेगा, संताना ने मन में सोचा। लेकिन फिर उसे हरीश की बातें और उसका साथ याद आया। वो मुस्कुरा दी। उधर हरीश स्टूडियो से बाहर निकल चुका था। ऑफिस जाने से पहले उसने फोन देखा, फिर से अक्षरा का कॉल। लो, आ गया क्वीन बॉस मामा का फोन, हरीश ने मन में सोचा, जैसा संताना अक्सर कहती थी। हाँ अक्षरा, सब ठीक? अचानक कॉल क्यों? हरीश ने सीधा सवाल किया। हाँ हरीश, जरूरत है। क्या तुम आ सकते हो? उसकी आवाज में हल्का तनाव था। कहाँ हो तुम? हरीश ने पूछा। शॉप पर हूं, जल्दी आ सकते हो? उसने पूछा। ठीक है, 20 मिनट में पहुंचता हूं, हरीश ने घड़ी देखते हुए कहा। यहां से अन्ना रोड तक कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही, सोचते हुए वो पार्किंग की ओर बढ़ा। 20 मिनट से 5 मिनट पहले ही हरीश ज्वेलरी शॉप पहुंच गया। कार से उतरते ही उसके पेट के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह कैसा अजीब एहसास है, उसने सोचा। अंदर घुसते ही उसे कुछ लोग दिखे, स्थानीय प्राचीन वस्तुओं के दुकानदार। कम से कम 10 लोग वहां खड़े थे। क्या इन लोगों की खुद की दुकानें नहीं हैं? हमेशा भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, हरीश ने सोचा। तभी एक आवाज आई। डुप्लीकेट है, मैं शर्त लगाता हूं। नहीं भाई, असली है, मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। दोनों गुटों में बहस शुरू हो गई। बीच में एक आदमी खड़ा था, घबराया हुआ। वो एक पेंटिंग को देख रहा था। तान्या क्या देख रही है, हरीश ने सोचा। पास जाकर देखा, वो एक लैंडस्केप पेंटिंग थी। ये मेरे पापा उमनाथ हैं, अक्षरा ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। नमस्ते अंकल, क्या देख रहे हैं आप? हरीश ने पूछा। पेंटिंग असली है या नहीं, यही सोच रहा हूं, उमनाथ ने जवाब दिया। हरीश को याद आया, ये वही उमनाथ थे जिनका नाम उन्होंने पहले सुना था। पूरे तमिलनाडु में प्रसिद्ध विशेषज्ञ जो बिना छुए वस्तु की उम्र बता सकते थे। क्या पेंटिंग है जो इन्हें उलझन में डाल रही है? भीड़ में संताना की रिश्तेदार मालविका भी थी। हरीश, तुम यहां? मालविका ने पूछा। डैड, जब आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने किसी और की मदद ले ली, अक्षरा ने कहा। भीड़ को लगा, अगर उमनाथ भी नहीं समझ पा रहे तो नकली ही होगी। क्या तुम भी नहीं पहचान पा रहे? किसी ने उमनाथ से पूछा। 17वीं सदी की डच पेंटिंग जैसी लगती है, पर आर्टिस्ट की पहचान नहीं हो रही, बस एक भ्रम है, उमनाथ ने कहा। तांबा, लोहा, ये रंग डच शैली जैसे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने जोड़ा। तो फिर ये नकली है? दुकानदार ने पूछा। संभव है, आजकल बहुत बढ़िया नकलें बनाई जाती हैं, भीड़ बुदबुदाई। नकली ही होगी। हरीश चुपचाप पेंटिंग के पास गया। अंकल, क्या मैं इसे देख सकता हूं? हरीश ने पूछा। तुम कौन हो? उमनाथ ने पूछा। डैड, यही वो हैं जो मोती के हार वाले केस में मदद कर चुके हैं, अक्षरा ने कहा। क्या ये वही हैं जिन्हें तुमने 6 लाख की सैलरी दी? हां, इन्हें बहुत ज्ञान है, अक्षरा ने कहा। ठीक है, देखो जरा। उमनाथ ने रास्ता दिया। भीड़ की नजरें हरीश पर टिक गईं। अंदर ही अंदर अक्षरा डर रही थी, कहीं कुछ गलत न कह दे। लेकिन तभी हरीश की आंखों में चमक आई। वो चौंक गया। क्या हुआ? सब सोचने लगे। पेंटिंग की कीमत कितनी बताई? हरीश ने पूछा। 2 लाख, दुकानदार बोला। उचित दाम है, हरीश ने कहा, और भीड़ हंस पड़ी। ये पेंटिंग तो 50 रुपए की नहीं लगती, कोई बोला। मालविका भी निराश हुई। क्या ये वही है जिसने मेरे ब्रोच की असलियत बताई थी? क्या ये वाकई कुछ जानता है? उमनाथ ने गुस्से में कहा। क्या इसी को एक्सपर्ट कहा? अक्षरा परेशान थी। अब क्या होगा? क्या आपने वेरमीर का नाम सुना है अंकल? हरीश ने पूछा। नाम सुनते ही उमनाथ चौंक गए। हां, डच पेंटर। उसने सिर्फ 2 लैंडस्केप बनाए थे। क्या तुम कहना चाहते हो ये उन्हीं में से एक है? उन्होंने पूछा। तो क्या वाकई वो पेंटिंग असली वेरमीर की थी?
क्या हरीश की नजरें उस राज को पढ़ सकेंगी जिसे तमाम एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाए? और संताना के मन में उठते सवाल, क्या वो रिश्ते को और गहराई देंगे या फासले बढ़ा देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड, जहां रहस्य और रिश्तों की गांठें और भी उलझेंगी। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।